सैयदुल साजिदीन की पहली गुर्बत यह है जब शाम गरीबां सगी फुप्पी ने शाना हिला के कहा था खैमे में रहना है या बाहर चले जाना है। मैंने हर इमाम का अहद इमामत पढ़ा है, हर इमाम का अहद इमामत पढ़ा है। मुझे किसी इमाम के अहद इमामत के आगाज में इतना मुश्किल सवाल नहीं मिला। बड़ी मुश्किल थी हसन की इमामत, जो अली के जख्मी सर के बाद हसन कूफा के मिंबर पे आए थे। मुश्किल थी इमामत। बाबे का लहू अभी मेहराब में था और हसन मुसल्ले पे आए थे, लेकिन कितनी मुश्किल थी वो इमामत। बाप का लाशा बिखरा हुआ था और सगी फुप्पी पूछ रही है सज्जाद खैमे में जल के मरना है या बाहर निकलना है। बंद आंखों के साथ कहा अम्मा मुझसे क्यों पूछ रही हैं? फरमाया आप इमाम हैं। फरमाया बाबा हुसैन कहाँ है? बीबी देखा थी तेरे और बाकिर के सिवा अब हमारे खैमे में कोई मर्द नहीं है। इतना कहना था, मेरे इमाम ने आंख खोली। शहजादी दे के कहती है हुक्म आंखें खोल के करना। जिसने हाय कही है सैयदा तेरी हाय कबूल करे। सजाद हुक्म आंखें खोल के करना। अम्मा शरीयत बंद आंखों में भी यही है, खुली आंखों में भी यही है। बीबी देखा थी आंखें खोल, मेरे सर पे रिदा कोई नहीं है, मेरे सर पे चादर कोई नहीं है। जब बीबी ने कहा ना मेरे सर पे चादर कोई नहीं है, सैयदुल साजिदीन की आवाज अम्मा अल्लाह ने औरत को लंबे बाल इसलिए दिए हैं अगर मुश्किल पड़ जाए वो अपना चेहरा अपने बालों से छुपा ले। बीबी ने रो के भतीजे को सीने से लगाया, रो के कहा मेरा चेहरा तो मेरे बाल छुपा लेंगे, मैं अपने बाल कैसे छुपाऊंगी। सैयदुल साजिदीन ने जमीन में खाके शिफा उठाई, रेत उठा के फुफ्फी के सर पे डाली। फरमाया अम्मा खाके शिफा का बुरका बना, करबला की खाक तेरे बालों का पर्दा बने, तेरे बाल तेरे चेहरे का पर्दा बने। एक एक बीबी सैयदुल साजिदीन के पास आती गई, मौला सजाद खाके शिफा के बुरके पहनाते गए। सबसे आखिर में एक ऐसी शहजादी आई है, उसने रो के हाथ जोड़ के कहा सजाद भैया मेरी मजबूरी है, उनके बाल लंबे थे मेरे बाल छोटे हैं। सजाद मैं अपना चेहरा कैसे छुपाऊं? आवाज आई सकीना हाथों से चेहरा छुपा। हुसैन की 4 साल बेटी ने हाथों से चेहरा छुपाया, हाथों से चेहरा छुपा के खैमे से बाहर निकल गई। खैमे से बाहर निकल के अब जिस 4 साल की बच्ची ने अपने हाथ आंखों पे रखे हो उसे क्या नजर आएगा? शहजादी के हाथ आंखों पे थे, करबला की मकतल में कह रही थी कोई मुझे मेरे बाबे की लाश में ले जाओ, कोई मुझे मेरा बाबा मिला दो। या एक जालिम के करीब से गुजरी, वो देख के कहने लगा मन अनते कौन है तू? रो के दिया ना सुकैना बिनतल हुसैन, मैं मोहम्मद के बेटे हुसैन की बेटी हूं। अगला जुमला पढ़ूंगा मेरा जिगर फट जाएगा। उसका हाथ वजनी था, हुसैन की बेटी जमीन पे गिर गई, रो के कहती मार तो लिया है अब बता दे कहीं देखा। बस एक मंजर पढ़ूंगा। 23 मुहर्रम अहले बैत शाम में मौजूद, ना होती शाम ना उजड़ती जैनब, मौला शिया कौम सारी मर जाती, जैनब एक बार बाजार ना आती। जब साहल की एक रवायत पढ़ने लगो, साहल की ये साहबी है, ये कहता है मैं शाम के दरबार के दरवाजे पे खड़ा था, जब अचानक शोर हुआ। बड़ी सख्त रवायत है, मैं माफी मांग के पढ़ूंगा, सख्त रवायत है लेकिन है किताब की रवायत। वो कहता दरबार के दरवाजे पे शोर हुआ, वो कहता मैंने पीछे मुड़ के देखा, दरबार खचाखच भरा हुआ था, रंगीन कुर्सियां, उमरा और रऊसा बैठे हुए थे, बनी उमैया की निजस औरतें पर्दे के अंदर बैठी हुई थी। यहां कहता मैंने यजीद के दरबार के दरवाजे की तरफ देखा, एक रस्सी के साथ कुछ कैदियों को लाया जा रहा है। मैंने पहले का रवायत सख्त। वो कहता उस रस्सी का सिरा एक बीमार के गले में था, उस रस्सी के आखिर में एक 4 साल की बच्ची थी, उनको खींच के लेके आया जा रहा था। पीछे पीछे कुछ सर आ रहे थे जो नेजों पे सवार थे। वो कहता मैंने सर देखे, मैंने कैदियों के चेहरे का नूर देखा। वो कहता दीवार के साथ कैदी खड़े हो गए, दरबार के अंदर वो नेज़े गाड़े गए, ये मलाउन तख्त पे बैठा, इसने तख्त पे बैठ के इस मलाउन ने पहला जुमला कह दिया काश आज मेरे बदर और ओहद के शोहदा होते, उन मकतूलीन को मैं बताता कि मैंने बदर और ओहद का बदला कैसे लिया। ये मलाउन दे के कहता मुझे फौरन सरे हुसैन पेश किया जाए। जजर बिन कैस ने नेज़े से सरे हुसैन को उतारा, उतारने के बाद एक तश्त पे रखा, तश्त यजीद के तख्त के सामने रखा गया। इस मलाउन ने अरबी जुबान में कुछ अशार पढ़े, हुसैन तू कहता था तू मेरे अमर खिलाफत को नहीं मानता, आंखें खोल देख मैं किस तख्त पे बैठा हूं। इस मलाउन ने ये जुमले पढ़े,
या इसने सरे हुसैन से जुल्फों को हटाया। सहल कहता है कि यहूदी आलम रासुल जलूद बैठा हुआ था, वो यहूदियों का आलिम था, वो शाम में रहता था। वो उठ के खड़ा हुआ, यजीद के तख्त के सामने आके कहने लगा, ये किसका सर है? क्या लगा? हुसैन इब्ने अली का। कहता वो अली जो रसूल का भाई था? क्या लगा? हां। सहल कहता रासुल जलूद कहता है कि मैंने सुना है वो अली तो रसूल की बेटी का शौहर था, ये जिसका सर है ये रसूल की बेटी का बेटा है। क्या लगा? हां, ये रसूल की बेटी फातिमा का बेटा है। रासुल जलूद ने कहा, मलाउन, मेरे और दाऊद के दरमियान 70 पुश्तों का फासला है। आज भी यहूदी मेरे पांव से रेत उठा के घर में तबर्रुक के लिए लेके जाते हैं। न मैंने दाऊद को देखा, 70 पुश्तों के फासले पे यहूदी मेरा एहतराम करते हैं, और तूने दरबार में मोहम्मद के बेटे का सर मंगवा लिया है। ये कहने के बाद उसने कहा, जितने जवाहरात कहता मैं देने के लिए तैयार हूं, जितनी यहूदियों की जमीनें देता मैं तेरे नाम वक्फ करने के लिए तैयार हूं। एक बार मुझे इजाजत दे, मैं ये सर अपने हाथों पे लेना चाहता हूं। उसने तश्त के आगे झुकने के बाद कहा, उसने कहा मैं हाथ पे हाथ में लगाऊंगा, पहले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। मैं गवाही देता हूं तेरा नाना सच था, तेरा बाबा सच था, तेरा दीन सच था। यह कहने के बाद वो सरे हुसैन के सामने बैठा। उसने हुसैन की खुली हुई आंखें देखी। खुली हुई आंखें देखने के बाद उसने हुसैन की आंखों में एक हसरत देखी। रासुल जलूद की चीख निकली। चीख निकल के कहने लगा, मुझे बता, इसकी आंखें किसी को ढूंढ रही है, इसकी आंखें किसी को ढूंढ रही है। बता ये सर किसको ढूंढ रहा है? यजीद कहता, मुझे क्या पता ये किसे ढूंढ रहा है। या कड़ियों से सज्जाद ने सर को उठाया, आवाज आई, इधर करीब आ, मैं बताऊं ये किसे ढूंढ रहा है। आवाज आई, तू कौन है? क्या लगा, इसी हुसैन का बेटा हूं। क्या लगा, तेरे बाबा की आंखें किसे ढूंढ रही है? सज्जाद की आवाज आई, वो जो सबसे आखिर में बच्ची खड़ी है, ये हुसैन की 4 साल की बेटी। सरे हुसैन अपनी सकीना को ढूंढ रहा है। रासुल जलूद की आवाज आई, ओ मलाउन, बेटी को बाप मिला। बेटी को बाप मिला। मैं रवायत पढ़ रहा हूं किताब से। इस मलाउन ने मस्तूरात की तरफ देखा। इसे कहा, ऐना ऐना सकीना। कौन है सकीना? बाप के बाद पहली बार शहजादी ने अपना नाम सुना। रवायत कहती है बीबी ने अपनी आस्तीन से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मलाउन कहने लगा, कौन है? सकीना कौन है? कहते वो तो सबसे आखिर में खड़ी। कहते इसे मेरे करीब बुलाओ, 2 मिनट और पढ़ूंगा। शहजादी चलती चलती इसके तख्त के सामने आके खड़ी हो गई। ये मलाउन दे के कहता, मुझे बता तेरा नाम क्या है? शहजादी की आवाज न आई। इसने फिर पूछा, तेरा नाम क्या है? शहजादी की आवाज नहीं आई। इसने तीसरी बार पूछा, तेरा नाम क्या है? जब शहजादी की आवाज नहीं आई, मलाउन देखने लगा, इसको किस पे मान है? मैं सवाल कर रहा हूं, ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? इसने एक मलाउन को कहा, करीब जा। इसके करीब जाके इसे क्या मेरे कहने पे बोले। उधर से वो मलाउन चला। मौला सज्जाद की आवाज, करीब न जाना, मेरी छोटी फातिमा है। देखे लगा, हमारा हाकम बुलाता है, तेरी बहन बोल क्यों नहीं रही? मौला सज्जाद कहते, ये बोल रही है, गले की रस्सी इतनी तंग है, गले की रस्सी इतनी तंग है, तुम्हें आवाज नहीं आ रही। अरे मलाउन, इसके गले की रस्सियां खोलो। अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह। इस मलाउन ने इशारा करके कहा, इस बच्ची के गले की रस्सी खोलो। जब कहना इस बच्ची के गले की रस्सी खोलो, मौला सजाद कहते, करीब ना जाना, मेरी छोटी फातिमा है। क्या लगा, कौन रस्सियां खोलेगा? सजाद कहते, मैं खोलता हूं। इसे कहा, तू कैसे खोलेगा? तेरे तो अपने हाथ बंधे हुए हैं। इसने मौला सजाद की हथकड़ियां खोली। 11 मुहर्रम के बाद सजाद ने अपने खुले हुए हाथ देखे। सकीना का चेहरा हाथों पे लेके कहा, तेरा कहां कहां शुक्रिया अदा करूं। अपनी रस्सियां बाद में खुलवाई, मेरी कड़ियां पहले खुलवा। सकीना, तुझे पीने का पानी मिलता है,
तू खुद नहीं पीती, मेरी कड़ियों पे डाल देती है। सकीना मैं तेरा कहां कहां शुक्रिया अदा करूं। बोल मेरी बेटी। बीबी देख के कहती सजाद मैं इससे कैसे बोलूं, मैं हुसैन की बेटी हूं। मौला सजाद देख के सकीना जैसे दादी दरबार में बोली थी, आज तू फातिमा है, फातिमा बन के बोल। बीबी ने दरबार में खुतबा जारी किया। शहजादी ने बताया मैं कौन हूं, मेरा बाबा कौन है। कहता मैंने सुना है हुसैन तुमसे बड़ा प्यार करते थे। बीबी रो गई, मैं बाबा के सीने पे सोने की आदी हूं। ये मलाउन देगा अब तो तेरा बाबा नहीं, अब कहां सोती है। रो गई, अब मुझे नींद कब आती है। जब से मेरा बाबा चला गया मैं सोई नहीं। मुझे रेत पे नींद नहीं आती, मुझे कांटों पे नींद नहीं आती, मुझे ईंटों पे नींद नहीं आती। मैं बाबे के सीने पे सोने की आदी थी। ये मलाउन देकर लगा मिलना चाहती है बाबा से, चला बाबा से मिल। अल्लाह आपकी बेटी की जिंदगी करे। रोती हुई आई है बाबा के सामने, सर के सामने, जैसे नमाजी तशाहुद में बैठता है ऐसे बैठी है। सरे हुसैन की आंखें बेटी को देख के बंद हुई। जब सकीना ने देखा ना अभी आंखें खुली थी अब बंद हो गई है, सर के करीब आकर दी, बाबा आंखें न बंद कर, बाबा आंखें न बंद कर, बाबा आंखें खोल मैं तुझे तमाचों के निशान दिखाऊं, बाबा आंखें खोल मैं तुझे कानों का खून दिखाऊं। बाबा तेरे बाद तेरे कातलों ने मुझे बड़ा मारा है। बाबा तेरे जाने के बाद मेरे खेमे को आग लग गई थी। बाबा तेरी बेटी का कुर्ता जल गया था। बाबा ये मुझे घोड़ों के साथ दौड़ाते रहे हैं। बाबा इन्होंने तेरी बेटी के दुर छीन लिए। आधा मिनट और पढ़ूंगा। साल कहता है कि अभी वो बीबी बातें कर रही थी, यहां दरबार यजीद में कोहराम पपा हो गया। सैयदादियों ने मातम शुरू कर दिया। दरबार में जितने गैर मजहब बैठे थे वो दरबार से निकल गए। उन्होंने कहा ये क्यामत का मंजर है। सर बेटी से बात कर रहा है या पीछे से एक मलाउन उठा यजीद के तख्त के सामने, उसने एक सवाल किया। सरे हुसैन की रगों से लहू जारी हो गया। मैं वो सवाल पढ़ने लगा हूं। ये मलाउन करीब आ गया, यजीद ये बच्ची मुझे कनीजी में दे दे, इसने इतना नाम लिया था। यह सजाद कड़ियों में तड़प गए। अब्बास का सर लर्जे में आया। हुसैन की रगों से लहू जारी हुआ। आवाज आई हया कर, और मेरी छोटी फातिमा।